जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को श्रवण कराने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी व्रत की दिव्य कथा। इस दिन व्रत रखकर इन कथाओं को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्यारे भक्तों, इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और अपनी मन की इच्छा भगवान के सामने अवश्य रखिएगा। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, आपकी इस पावन कथा को कहने वाले और श्रद्धा भाव से इस दिव्य कथा को सुनने वाले भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, कथा इस प्रकार है कि एक बार दैत्यराज शकुनी के पुत्र का नाम वृकासुर था। वृकासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था और उसकी हर समय यही इच्छा रहती थी कि वह संसार का अधिपति बन जाए। एक दिन जब वह आखेट के लिए जा रहा था तो मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिल गए। वृकासुर ने उनका अभिवादन किया। नारद ने पूछा, कैसे हो युवराज? तुम्हारे माता पिता कुशल तो है ना? वृकासुर बोला, सब कुशल है देवर्षि। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझे यह बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सा देवता ऐसा है जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं? नारद जी बोले, तुम यह क्यों पूछ रहे हो युवराज? क्या किसी देव का तप करने का इरादा है क्या? वृकासुर बोला, हाँ, आप ठीक समझे देवर्षि। मैं तप करके किसी देव से अपना अभीष्ट पाना चाहता हूँ। हे देवर्षि, तप चाहे कितना ही कठोर क्यों ना करना पड़े, इसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं। नारद बोले, सुनो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान शिव भी एकमात्र ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु तुम्हें याद रखना होगा कि जहाँ भी अति कृपालु है वहीं थोड़े से अपराध पर भी क्रोध भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनकी तपस्या करते समय तुम्हें यह बात विशेष तौर पर याद रखनी पड़ेगी। इतना कहकर नारद जी वहाँ से तो चले गए और वृकासुर ने अपने ढंग से तप करने का निश्चय किया। वृकासुर हिमालय पर्वत पर केदार क्षेत्र में पहुंचा और अग्नि प्रज्वलित करके अपने जिस्म से मांस के टुकड़े काट काट कर उनमें हवन कुंड डालने लगा। इस तरह 6 दिन बीत गए। वह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था, किंतु उसके तप में कोई कमी नहीं आई। 7वें दिन उसने अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर हवन कुंड में डालना चाहा। सहसा हवन कुंड से भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। उन्होंने वृकासुर का खड़क वाला हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। सिर्फ शिव के स्पर्श मात्र से ही वृकासुर की सारी कमजोरी और थकान तत्काल ही समाप्त हो गई। उसमें पहले से कहीं ज्यादा बल पैदा हो गया, साथ ही उसका सारा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। वृकासुर ने शिव पार्वती को प्रणाम किया। वह सोचने लगा कि भगवान शिव से क्या वर मांगना चाहिए। यद्यपि वह पहले निश्चय कर चुका था कि भगवान शिव से अमर होने और सारे संसार का शासन होने का वर मांगेगा, किंतु माता पार्वती के रूप को देखकर उसने अपना पहला निश्चय बदल दिया। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं शिव से ऐसा वर मांग लूँ कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूँ वही तत्क्षण भस्म हो जाए। इससे शिव का कांटा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और यह सुंदरी भी मुझे मिल जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूँ वह तत्काल उसी क्षण भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा
और पार्वती के साथ चलने को हुए तो वृकासुर इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। जैसे ही शिव ने एवमस्तु कहा, वह तत्काल शिव की ओर झपटा। शिव हड़बड़ाए और उससे बचने के लिए भाग निकले। भगवान शिव भागे जा रहे थे और वृकासुर बड़ी तीव्र गति से उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। शिव की समझ में नहीं आ रहा था कि असुर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, भगवान विष्णु जी के पास चलना चाहिए, वो ही इस संकट से मेरी रक्षा कर सकेंगे। यह सोचकर वे वृकासुर को धोखा देकर एक गुफा मार्ग से विष्णु जी के पास जा पहुँचे और हांफते हांफते विष्णु भगवान से बोले, मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। मुझसे ही वरदान पाकर एक असुर मुझे भस्म कर देना चाहता है, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। भगवान विष्णु बोले, धैर्य रखिए भूतेश्वर, मैं अभी किसी उपाय से उस असुर का विनाश करता हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने उसी क्षण मोहिनी रूप धारण किया और उस मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ वे असुर भगवान शिव को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक अपूर्व सुंदरी को यूं अचानक अपने सामने खड़े देखकर वृकासुर अचंभा हो गया। वह एकटक उसे देखकर सोचने लगा, वाह क्या सुंदर स्त्री है, ये तो वास्तव में मेरी पत्नी बनने की योग है। वह यह सोच ही रहा था कि मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ इस सुनसान में क्या करते फिरते रहे हो दैत्यराज? ऐसा क्या हो गया कि आपको एक साधारण मनुष्य की भांति आतुर ढंग से दौड़ लगानी पड़ रही है? वृकासुर बोला, मैं शिव का पीछा कर रहा हूँ सुंदरी, वह मुझे धोखा देकर कहीं छुप गया है। मैं उसको भस्म करना चाहता हूँ ताकि उसकी सुंदर पत्नी को पा सकूं। उसी ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। मोहिनी बोली, क्या शिव की पत्नी सुंदर है? वृकासुर बोला, हाँ वह बहुत ही सुंदर है, परंतु तुमसे कम ही सुंदर है। तुम वास्तव में अति सुंदर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मोहिनी बोली, यद्यपि मैं किसी से विवाह करना नहीं चाहती, परंतु तुम्हारी बात कुछ और है। तुम स्वयं भी कम सुंदर नहीं हो दैत्यनंदन। मैं स्वयं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि जो कोई भी नृत्य में मेरे समान ही प्रवीण होगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। यह सुनकर वृकासुर सोच में पड़ गया। नाचना तो उसे आता ही नहीं था। मोहिनी उसकी परेशानी को भांप ली और बोली, किस सोच में पड़ गए दैत्यनंदन? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि नाचना तो मुझे आता ही नहीं? वृकासुर झपते हुए बोला, सच कहा तुमने सुंदरी, मैं तो यही सोच रहा था। इसमें सोचने जैसी क्या बात है? नाचना तो मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में सिखा सकती हूँ। मोहिनी बोली। वृकासुर शिव को भस्म करने और पार्वती को प्राप्त करने की सारी बातें भूल गया। उस पल उसे सिर्फ यही ध्यान रहा कि जैसे भी हो इस सुंदरी को हासिल करना है। वह परकटक बोला, मैंने कभी नृत्य नहीं किया है सुंदरी, अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। मोहिनी बोली, बड़ी सीधी और सरल बात है, मैं मुद्राएं बताती चलती हूँ, तुम उन मुद्राओं को दोहराते चलो। उसके बाद मोहिनी ने वृकासुर को नृत्य की विभिन्न मुद्राएं समझानी आरंभ कर दी। अंत में वह अपने सिर पर हाथ रखकर एक पैर ऊंचा उठाए और दूसरा हाथ होठों पर रखकर बड़ी आकर्षक मुद्रा में खड़ी हो गई। वृकासुर ने उसकी मुद्राएं दोहराई। पहले उसने एक पाँव ऊंचा उठाया, एक हाथ होठ पर रखा और दाया हाथ सिर पर रख दिया। अचानक बिजली सी कौंधी और देखते ही देखते वृकासुर धू धू करके जलने लगा। देखते ही देखते वृकासुर का सारा शरीर जलकर भस्म हो गया।
भगवान शिव का वरदान सार्थक हो गया। मोहिनी भेषधारी विष्णु भगवान ने तुरंत असली रूप धारण कर लिए और मुस्कुराते हुए शिव जी से बोले, वृकासुर समाप्त हो गया देव। वह दुष्ट अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने संतोष की सांस ली और फिर बोले, लेकिन यह संभव कैसे हुआ भगवान? उसे तो मैंने वरदान ही ऐसा दिया था कि वह जिस भी किसी के सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपनी मोहिनी रूप धारण करने का सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शिव के साथ साथ लक्ष्मी जी भी दिल खोल कर हंसी। इस प्रकार आता आई, दानव का विनाश हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। अब सुनते हैं भक्तों एकादशी व्रत की दूसरी कथा। राजा युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। चारों ओर राजसभा में पांडव, ऋषि मुनि, ब्राह्मण और विद्वान विराजमान हैं। शांति और धर्म की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही है। उसी समय आकाशगामी ध्वनि सुनाई देती है रथ की। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपने रथ पर सवार होकर राजसभा में पधार रहे हैं। उनकी छवि तेजमयी है। मुकुट में मोर पंख है, नेत्रों में करुणा और मुख पर दिव्य मुस्कान। तभी युधिष्ठिर महाराज उठ खड़े होते हैं और विनम्रता से कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे माधव, आप मेरे घर पधार कर इसे तीर्थ बना दिए हैं। कृपया आज हमें मोहिनी एकादशी का महत्व बताइए, जिससे हम सभी उसका व्रत विधि पूर्वक कर सके। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे राजन, मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ला पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, जब उन्होंने समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से छीनकर देवताओं को पिलाया था। यही कारण है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को मोह नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन उपवास करके मन, वाणी और कर्म से शुद्ध हो भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य का रोग, शोक, दरिद्रता, पाप और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अब भगवान बोले, युधिष्ठिर, मैं आपको एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सतबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया। वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन में पशु पंछियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर
पशु पंछियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र को छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोली जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, अब आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की महापुण्य फल देने वाली कथा। हे विष्णु भगवान, हे माँ, आपकी इस दिव्य कथा को जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा और प्रसन्न मन से पूरा सुने, उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करे। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी, यानी विष्णु भगवान को क्या वचन देकर आई थी। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत में से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैंकुट में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और वैसे भी भगवान की लीला न्यारी है।
किस पर कैसे कृपा करेगी ये तो माता ही बता सकती है। आगे होता ही ये, लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूल बेचकर ही शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी और अब 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम कर खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ ये कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, आपकी लीला न्यारी है। जिस किसी पर आप कृपा करते हैं, कैसे करते हैं ये कोई नहीं जानता। हे माँ, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कथा कहने वाले, श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनने वाले, आपके जय जयकार करने वाले सभी भक्तों की हर कष्ट को दूर करना, घर में सदा अन्न धन का भंडार भरे रखना, निरोगी काया देना, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करना जिसमें आपके भक्तों का भला हो। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की जय। प्यारे भक्तों, अब आप रसपान करेंगे विष्णु प्रिया तुलसी माता जी की कथा। इस कथा को एकादशी व्रत में जो भक्त श्रद्धा और प्रसन्न मन से सुनता है उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए रसपान करते हैं तुलसी माता की व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ
भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने पर गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय अस्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ। भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया।
परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अब रसपान करेंगे महापुण्यमयी एकादशी मैया की व्रत कथा। इसे तो हर एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था।
राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उस कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी।
अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा
और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास की है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन
अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटे के पुत्र को 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। 11 माता ने जैसी कृपा छोटी बेटी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, हर कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को हर एकादशी व्रत कथा के साथ जरूर सुनना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण एकादशी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए हर व्रत कथा के दौरान सुनी जाने वाली लापसी तापसी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने के बाद अंत में कहे लापसी का फल लापसी को मिले, तापसी का फल तापसी को मिले और मेरा व्रत का फल मुझे मिले। अब सुनिए लापसी तापसी की व्रत कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो। लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा
तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लालची बना है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपस्वी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लालची तपस्वी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।